नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। और अब बात उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में चल रहे मतदान की। दोनों राज्यों में वोटिंग ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। सुबह 9 बजे तक यूपी में करीब 11% और उत्तराखंड में करीब 6% मतदान हो चुका है। आपको बता दें कि यूपी में सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है, जबकि उत्तराखंड में सुबह 8 बजे वोटिंग शुरू हुई है। हम लगातार आपको इसकी सबसे बड़ी कवरेज दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाके में किस तरह से वोटिंग चल रही है। कतारों में लोग खड़े हैं। अच्छी बात यह है कि वोटिंग में लोग हिस्सेदारी दिखा रहे हैं, लोग आ रहे हैं वोट करने के लिए। उत्तराखंड में भी सुबह 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। वहां 69 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। सुबह से ही पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की लंबी कतार देखी जा रही है। और ये जो वीवीआईपी है उनको आपको हम बता दें, जितिन प्रसाद, उत्तर प्रदेश की बात हम कर रहे हैं। जितिन प्रसाद, रमेश पोखरियाल निशंक पहुंचे हैं, संतोष गंगवार, ये सभी वोट करने के लिए आज पहुंचे मतदान केंद्र। इस बीच यूपी में रामपुर में भी मतदान जारी है। अखिलेश के कैबिनेट मंत्री आजम खान यहां से उम्मीदवार हैं। इस बार के चुनाव पर उनसे बात की हमारे संवाददाता बालकृष्ण ने। लेकिन उससे पहले आपको हम दिखाते हैं, हमारे सहयोगी अशोक सिंघल ने बात की है बाबा रामदेव से। जब वो मतदान करने के लिए पहुंचे तो क्या कुछ कहा बाबा रामदेव ने, पहले वो सुनिए। बाबा रामदेव जी हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल हर मुद्दे पर बेबाकी से राय रखने वाले बाबा रामदेव इस बार कुछ शांत से थे। उनका कोई बयान नहीं आया चुनावों को लेकर, लेकिन आज वो वोट डालने आए। बात करते हैं उनसे। बाबा जी, पहला सवाल तो ये कि आपका बयान नहीं आया 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर। ऐसे खामोशी क्यों थी, चुप्पी क्यों थी? क्या कोई कंट्रोवर्सी से डर रहे थे कि फलाना पार्टी का कोई आपका समर्थक ना समझ जाए, फलाना का ना समझ जाए? क्या वजह क्या थी बाबा जी? देखिए, लोकसभा चुनाव में एक पॉलिटिकल वैक्यूम देश में था और उस राजनीतिक शून्य की स्थिति में जब लाखों करोड़ के घोटाले हो चुके थे, देश में एक बहुत बड़ा असमंजस्य था और हमें उस समय लगा कि ये एक पॉलिटिकल क्राइसिस का वक्त है, तो हमने खुल करके समर्थन किया। अब ना किसी के पक्ष में ना किसी के विपक्ष में, निष्पक्ष है राजनीतिक दृष्टि से, लेकिन क्योंकि वोट तो किसी एक ही पार्टी को देना पड़ेगा इसलिए देके आए हैं। और मैं सबसे कहता हूं कि भाई, जब वोट का दिन होता है उस दिन ना तो पिकनिक के लिए जाएं, ना खाली अपने ड्राइंग रूम में बैठे रहें, घर से बाहर निकलें और जो आपको लगता है कि ये देश के लिए, देश की आर्थिक आज़ादी के लिए, देश की आर्थिक समानता के लिए, इस आर्थिक राजनीतिक सामाजिक गैर बराबरी को दूर करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, नौकरी, धंधे, माने जिसकी जो जरूरत है उस जरूरत को जो पूरा कर सकता है, जो इस देश के साथ न्याय कर सकता है, जिसकी नीयत और नीतियां अच्छी है, उसको वोट करें। चाहे किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। मेरे लिए कोई पार्टी का आग्रह नहीं। लेकिन आप ऐसा चेंज क्यों है, ऐसा परिवर्तन क्यों है बाबा जी? और आपने पहले तो इसी सवाल का जवाब दीजिए। आपने इतना, आपकी आइडियोलॉजी सबको पता है, कहाँ जुड़े हुए हैं, लेकिन ये परिवर्तन क्यों आया कि कोई भी पार्टी हो अच्छे कैंडिडेट को जितवाए? देखिए, मैंने कहा राजनीति हमारे लिए आपद धर्म है। मूल धर्म हमारा योग धर्म है, अध्यात्म धर्म है, राष्ट्र धर्म है। इसलिए मैंने इस बात को कहा। तो लोगों का स्व विवेक भी तो है। आप पत्रकार भी किसी न किसी राजनीतिक पार्टी को वोट देते हो, लेकिन आप भी बात यही करते हो कि जो आपको देश के हित में दिखता है उसको आप वोट दीजिए। आपने कहा कि राजनीतिक उथल पुथल होगी, इस चुनावों के बाद बदलाव आएगा। क्या कहना है आपका? बदलाव किस टाइप का बदलाव होगा? क्या उथल पुथल होगी? नहीं, मैंने कहा ये इस बार के जो चुनाव हैं राजनीतिक भूचाल लाने वाले हैं और इस राजनीतिक आंधी में किस करवट कहते हैं ना, ऊंट बैठेगा, ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इसमें मिजोरम, सब जगह। रामपुर की बात करते हैं। रामपुर से अखिलेश के कैबिनेट मंत्री आजम खान उम्मीदवार हैं और इस बार के चुनाव में उनसे बात की हमारे संवाददाता बालकृष्ण ने। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान में आज जिन सीटों पर मतदान हो रहा है वहां सबकी नजरें लगी हैं रामपुर पर, क्योंकि रामपुर सिर्फ एक सीट नहीं है, वहां आजम खान है जो खुद में एक मुद्दा है। हमारे साथ हैं आजम खान साहब।
आजम साहब, ये बताइए कि रामपुर के बारे में कहा जाता है कि काम तो यहाँ बहुत हुआ, बहुत आपने काम कराया, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों की शिकायत है कि इटावा के बाद सबसे ज्यादा पैसा आपने अपने शहर को दे दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। सभी को मिला है, पैसा बहुत मिला है, सभी शहरों को, सभी नगर निकायों को मिला है। सॉरी, लेकिन देखिए, रिजर्वेशन हुआ तो किस लिए हुआ? इसलिए कि वो बच्चे कमजोर थे। ऐतिहासिक और सामाजिक तौर पर उनके साथ बहुत अन्याय हुआ था, तो उन्हें एक प्याली दूध और एक फल समाज ने तय किया कि ज्यादा मिलना चाहिए। वही हाल हम रामपुर वालों का है। तो अगर एक आध सड़क ज्यादा बन गई, एक आध बल्ब ज्यादा लग गया, तो मोदी जी को क्यों कष्ट है? वो भाषणों में अपने कहते थे कि रामपुर को 24 घंटे बिजली मिलती है, तो हमने तो नहीं कहा कि गुजरात को 28 घंटे मिलती है बिजली। मोदी जी ने यह भी कहा है कि जो समाजवादी पार्टी के सरकार में यहाँ के जो पुलिस स्टेशन है वो समाजवादी पार्टी के ऑफिस की तरह काम करते हैं। हाँ, देखिए, उनके तजर्बे हैं। गुजरात में दंगों के बाद जो हुआ वो दुनिया ने देखा, लेकिन कातिल को मसीहा कहना पड़ा। वो थिकली पॉपुलेटेड मुस्लिम एरियाज जहां बहुत बड़े पैमाने पर खूनी तमाशा हुआ था, उन बस्तियों में जाकर बीजेपी के वर्कर्स ने कहा, याद है? जी सरकार, याद है। क्या करोगे? जो आप कहोगे। मुसलमानों के मोहल्लों से 100% वोट मिला बीजेपी को। ऐसा ही कुछ यहां भी करना हो तो बताएं हमें। आजम साहब, पहले आपके चुनाव की बात करें। आपके बारे में ये कहा जाता है कि रामपुर में आपने विकास तो बहुत कराया, लेकिन आपकी गाड़ी के पीछे बुलडोजर चलता है। आपके बुलडोजर से बहुत लोग डरते हैं और बहुत लोगों में आतंक है आपका। देखिए, जो बाहुबली लोग हों, कोई धर्म कोई जात हो, अगर वो सड़क पर कब्जा करेंगे तो कब्जा हटेगा। बेगुनाह की जमीन पर गुनाह करेंगे तो सजा मिलेगी। जिन लोगों ने सरकारी जमीनों पर, बहुत बड़ी 100-100 एकड़ की जमीनों पर कब्जे किए थे और वो जमीनें बेच दी थी, गरीबों को लूटा था, उन्हें जेल भी भेजा। लेकिन हाँ, वो 8-10 मकान हमें गिराना पड़े, वो मकान गिराए और 2500 मकान वहां बनाए। 2500 गरीब ज्यादा कीमती हैं बनिस्बत एक बदमाश के जो सरकार की जमीन को बेचते, और उन लोगों को भी मकानात दिए जो ठगे गए थे। तो मैंने अपने लिए, मैं तो गली में रहता हूँ, मोहल्ले में मेरा घर है, वहीं रहता था, वहीं रहता हूँ, अपने लिए कुछ नहीं किया है। इस बार का चुनाव आजम खान के लिए इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार उनके बेटे अब्दुल्ला आजम चुनावी मैदान में उतरे।